Hello and welcome once again to my English classes. Hope you all are well at your home and watching my videos. Students, as you know, we were learning about the Tiger King in the last video. Today also we are going to continue with it. So all of you look into the page number 15. I have killed the 100th tiger. My woe has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation, ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession. The Maharaja hastened away in his car. So, as you all know, that Diwan Sahib brought the tiger from his home, which had been brought from the People's Park and which was kept hidden in his house. So that tiger was brought by the Diwan Sahib and put into the forest where the king has come for hunting. So the next morning when the king saw the tiger, he aimed at it and shoot the beast, and the tiger fell in a heap. So seeing that body of the tiger, the dead body of the tiger, the king says, I have killed the 100th tiger. उसको देख के, उस डेड बॉडी को देख के टाइगर की, किंग कहते हैं कि मैंने जो है अपना वो कंप्लीट किया. वो मीन्स जो उन्होंने कसम ली थी. क्या कसम ली थी उन्होंने? कि ही विल फर्स्ट किल द 100 टाइगर, देन ओनली ही विल टेक इंटरेस्ट इन एनी अदर ऑफिशियल स्टेट वर्क्स, क्योंकि ही वॉन्टेड टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स फॉर्चून फॉल्स. So he was so happy that he says that his woe has been fulfilled. यानी कि जो उन्होंने कसम खाई थी, जो उन्होंने व्रत लिया था, वो आज कंप्लीट हो गया है उस 100वें टाइगर की हंटिंग के साथ. इलेशन मीन्स हैप्पीनेस, बेहद ज़्यादा खुशी जो होती है. ग्रेट हैप्पीनेस मीन्स इलेशन. ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन. उसके बाद किंग जो है अपने सोल्जर्स से कहते हैं कि तुम इसको जो डेड बॉडी है टाइगर की, इसको कैपिटल में लेके आना. कैपिटल मीन्स जो उनके स्टेट की कैपिटल थी, वहाँ ग्रैंड प्रोसेशन में लेके आना. ग्रैंड मीन्स बड़ा एंड प्रोसेशन मीन्स जैसे जुलूस होता है, शोभा यात्रा होती है. तो वो कहते हैं कि हम इस टाइगर की, ये 100वां टाइगर है और इसके संग हमारी आज कसम कंप्लीट हुई है, तो हम इसकी एक शोभा यात्रा निकालेंगे, एक जुलूस निकालेंगे इसका. तो तुम लोग इसकी डेड बॉडी को स्टेट में जब लेके आएँ तो ऐसे लेके आना जैसे कि शोभा यात्रा के लिए आप लेके आए हैं, प्रोसेशन के लिए इसको लेके आए हैं. द महाराजा हैज़न अवे इन हिज कार. इतना कहते के साथ ही महाराजा अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं. हैज़न अवे मीन्स टू मूव अवे इन हाई स्पीड, तेज़ी के साथ, यानी कि तेज़ी के साथ मूवमेंट. After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. अब क्या होता है, जैसे कि किंग वहाँ से चले जाते हैं, उनके संग के जो बाकी हंटर, जो सोल्जर्स थे, जो हंटर्स भी थे, उनके मतलब हेल्प करते थे किंग की हंटिंग में, वो जो सोल्जर्स होते हैं, वो जो हंटर्स होते हैं, वो टाइगर को नज़दीक से देखने के लिए उसके पास जाते हैं. द टाइगर लुक्ड बैक एट देम. यानी अब जब वो पास जाते हैं तो वो क्या देखते हैं? वो तो टाइगर को देख ही गए थे, टाइगर भी उन्हें पलट के देखता है. इन बैफलमेंट. बैफलमेंट मतलब कि कन्फ्यूजन. दोनों के दोनों कन्फ्यूज़न में थे. कौन? वो सोल्जर्स भी और टाइगर भी. देन द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड. द बुलेट हैड मिस्ड इट. अब वो टाइगर की आँखें की मूवमेंट देख के वो जो सोल्जर्स थे वो समझ गए कि ये टाइगर जो है ये डेड नहीं है, ये जिंदा है.
और जो बुलेट थी वो इसको नहीं लगी है. द बुलेट हैड बीन मिस्ड. It had only fainted from the shock of the bullet whizzing past. और ये जो टाइगर था ये फेंट हो गया था. फेंटेड मतलब कि बेहोश हो गया था. फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट whizzing past, जब गोली इसके बेहद पास से निकली. whizzing मतलब कि मूविंग क्विकली, बहुत तेज़ी से इसके बगल से निकली, तो उसकी जो आवाज़ हुई उस आवाज़ से ये शॉक्ड होके बेहोश हो गया. और किंग ने इसको जो था वो डेड समझ लिया. द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू. अब किंग ने तो उनको ऑर्डर दिया था कि इसकी डेड बॉडी को ले आना, लेकिन टाइगर तो जिंदा था. अब वो जिंदा टाइगर को कैसे लेके जाते प्रशासन के लिए. तो दे वर वंडरिंग दैट व्हाट दे शुड डू नाउ. दे डिसाइडेड that the king must not come to know that he had missed his target. तो वो लोग सोल्जर्स जो होते हैं वो आपस में ही डिसीजन लेते हैं कि हम लोग किंग के पास जाएंगे और उसको सच्चाई बताएंगे तो ये जो चीज़ बहुत गलत हो जाएगी. तो हमको जो है किंग को ये नहीं बताना है कि किंग का टारगेट जो था, किंग का जो निशाना था, एम था, वो मिस हो गया था और ये टाइगर जो है जिंदा है, ये उसको नहीं बताएंगे. इफ़ ही डिड दे कुड लूज़ देयर जॉब्स. और उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने जाके अगर सच्ची सच्ची बात किंग को बता दी तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लूज़ देयर जॉब. उनकी जो नौकरी है वो उससे हाथ धो बैठेंगे. इसीलिए वो आपस में डिसाइड करते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू किंग टेल द किंग दैट ही हैड मिस्ड हिज एम. वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 foot and shot the tiger. This time he killed it without missing his mark. अब क्या होता है, उनमें से एक हंटर जो होता है वो एक बिल्कुल 1 foot के डिस्टेंस से, यानी कि जब उसके और टाइगर के बीच में 1 foot का डिस्टेंस होता है तो वो 1 foot के डिस्टेंस पे खड़ा होकर अपना एम लेता है, निशाना लेता है. एंड ही शॉट द टाइगर एंड दिस टाइम द टाइगर वॉज किल्ड बिकॉज द हंटर डिड नॉट मिस्ड हिज मार्क. उसको गोली लग जाती है टाइगर की और टाइगर जो है वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है. देन आफ्टर दैट, देन एज कमांडेड बाय द किंग, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड. अ टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट. उसके बाद वो सोल्जर्स, जैसा कि किंग ने आदेश दिए थे, ऑर्डर्स दिए थे, उसको वैसे ही शोभा यात्रा निकालते हुए टाउन में ले जाते हैं और उसको आगे ले जाके दबा दिया जाता है, दफना दिया जाता है. एंड उसकी जहाँ उसको दफनाया था उसके ऊपर एक टॉम बना दिया जाता है. फ्यू डेज लेटर, द महाराजा's son's 3rd birthday was celebrated. Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. He had had no time to spare for the crown prince. But now the king turned his attention to the child. He wished to give him some special gift on his birthday. He went to the shopping center in the Pratibandhpuram and searched every shop, but could not find anything suitable. Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. अब क्या होता है, ये जब 100वें टाइगर का हंटिंग वंटिंग हो जाती है, उसके कुछ दिनों के बाद जो किंग थे, जो टाइगर किंग थे, उनके बेटे का 3rd बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला होता है. मतलब कि उसके बेटे का 3rd बर्थडे आने वाला होता है. अभी तक किंग ने टाइगर हंटिंग के अलावा किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि पहले वो अपने 100 टाइगर्स की हंटिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही स्टेट मैटर्स पे ध्यान देंगे. तो इस वजह से उन्होंने किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया. इवन उन्होंने अपने बेटे को तक को समय नहीं दिया. ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस. जबकि वो होने वाला किंग था, वो उनका जो बेटा था, मतलब जिसका बर्थडे आने वाला था, वो क्राउन प्रिंस था, यानी कि आगे चल के किंग के बाद उसको ही किंग बनना था. लेकिन तब भी किंग के पास उसके लिए टाइम नहीं था. बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, क्योंकि अब
किंग ने अपनी कसम कंप्लीट कर चुके थे किंग के अकॉर्डिंग, तो वो अपना सब समय अपने किंगडम को देना चाहते थे, अपनी फैमिली को देना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा दैट दिस बर्थडे ही शुड गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट। वो सोचते हैं कि इस बर्थडे पे अपने बेटे के लिए कोई स्पेशल गिफ्ट देंगे उसको। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर। अब वो अपने स्टेट के शॉपिंग सेंटर्स पे जाते हैं, अपने बेटे के लिए वो खुद बर्थडे गिफ्ट लेने जाते हैं। एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और सब दुकानें ढूंढते हैं कि कोई अच्छा सा बहुत ही बेस्ट गिफ्ट अपने बेटे के लिए लेके जाऊंगा, अपने क्राउन प्रिंस के लिए लेके जाऊंगा, बट कुड नॉट फाइंड एनी सुटेबल। लेकिन उन्हें कोई भी सुटेबल गिफ्ट अपने बच्चे के लिए नहीं मिलता है। फाइनली he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift। और फाइनली वो एक वुडन टॉय शॉप पे जाते हैं। वुडन टॉय शॉप मतलब कि ऐसी शॉप जिस पे लकड़ी के खिलौने थे, वो ऐसी एक टॉय शॉप पे पहुंचते हैं। और जब वो वहाँ जाते हैं और उस टॉय शॉप पे वो टॉयज़ देख रहे होते हैं, तब उनकी निगाह जो है, उनकी आँखें जो हैं एक वुडन टाइगर पे जाके स्टॉप हो जाती हैं। ही स्पॉटेड मतलब कि देखना। वो उसको देख के एकदम से बहुत खुश हो जाते हैं उस वुडन टाइगर को देख के, और मन ही मन ये डिसाइड करते हैं कि इट इज़ द परफेक्ट गिफ्ट फॉर माई चाइल्ड।